नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण कक्षा 5वीं की पुस्तक का पाठ 20 किसके जंगल इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है, बुधिया माई जंगल को कहती हैं। तो बुधिया माई जो है वो जंगल को साजा बैंग कहती हैं। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे, साजा बैंग। 12 नंबर का प्रश्न है, झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, क्यों? इसका आंसर है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तीसरा विकल्प इसका सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, मिजोरम में चाराओ नाच किया जाता है। तो इसका पहला विकल्प सही है, फसल कटने पर। 10 नंबर का प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है। तो इसका चौथा विकल्प सही है, आदिवासियों को दिलाता है। चौथे विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, जंगल को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खालिस्तानों को पढ़ना। खालिस्तान में लिखेंगे किताबों। दूसरा है, कई बार जंगलों में आग लग जाने से पेड़ जलकर राख हो जाती हैं, वह राख भूमि को खालिस्तान बनाती है। खालिस्तान में लिखेंगे हम उपजाऊ। तीसरा है, खालिस्तान कानून के अनुसार जो लोग कम से कम खालिस्तान से जंगल में रह रहे हैं उनका वन व उसकी उपज पर अधिकार है। तो यहाँ पहले खालिस्तान में लिखेंगे जंगल और दूसरे खालिस्तान में लिखेंगे 75। आगे है चौथा, आदिवासियों की जंगल पर निर्भरता उनके खालिस्तान व खालिस्तान के लिए है। पहले खालिस्तान में यहाँ लिखेंगे भोजन, दूसरे में लिखेंगे आवास। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे? इसका उत्तर है पेड़ पौधों से और जानवरों से पहचान करने। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, चमकते सितारे कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है कठिन परिश्रम से। चौथा प्रश्न है, तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो तोरांग का अर्थ होता है जंगल का दरवाजा। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता कैसे होती है? इसका उत्तर है पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता आश्रय और सुरक्षा से होती है। आगे है प्रश्न क्रमांक 6वां, जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है प्रकृति से प्राप्त वे सभी चीज़ें, पानी, पेड़, खनिज, लकड़ी आदिवासियों को जंगल से मिलती हैं, इसलिए जंगल उनका साझा बैंक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता था? इसका उत्तर है तोरांग केंद्र में सूर्यमणि अपना आदिवासी रहन सहन और नृत्य संगीत सिखाया करती थीं। आगे है 8वां प्रश्न, जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। पहले सामग्री का नाम और बनाई जाने वाली वस्तुएं। तो बांस, नंबर 1 लिखा है बांस। बांस से टोकरियां और डलियां बनाई जाती हैं। दूसरा है इमारती लकड़ी, इससे इमारती सामान और फर्नीचर। और तीसरे नंबर पर लिखा जड़ी बूटी, गोंद, तो इससे दवाइयाँ और मसाले बनाए जाते हैं। आगे देखें, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, आदिवासियों व अन्य की जंगल पर निर्भरता समान है या अलग अलग? लिखिए। इसका उत्तर है आदिवासियों व अन्य की जंगल पर निर्भरता अलग अलग है। जैसे आदिवासी हर वस्तु के लिए जंगल पर निर्भर हैं, आवास, भोजन, जिजीविका, जड़ी बूटी आदि। अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से जंगल पर निर्भर हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 10वां, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्रदूषण फैलेगा और मौसम पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः जंगल जंगल कटने के कारण वर्षा नहीं होगी तो हमारा जीना असंभव हो जाएगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 20 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।